पहली संतान होते ही हम चले जाएंगे। कपिल देव जी महाराज सीधे चले जाते हैं और गंगा सागर में जाकर अपनी कुटिया को बना लेते हैं। आज भी भक्त मकर संक्रांति के समय उनका दर्शन करते हैं। जय जय श्री राम। माता बहनों, जब ताली बजा में तो नहीं ढंगते बजा दे करो, आप हथसी क्यों टाले? देखिए, जो भगवान के दरबार में ताली नहीं बजाता है, भगवान कहते हैं हमने सुंदर सुंदर हाथ दिए, क्यों? ताली की सेवा करने के लिए। और जब आप भगवान के दरबार में नहीं बजाओगे तो भगवान कहते हैं अच्छा, ये हमारे दरबार में नहीं बजा रहे, तो आप ऐसी व्यवस्था करें जो इन्हें और जगह बजाना पड़े। तो भैया जरा संभल कर, जब भगवान ने सेवा दी है तो क्यों ना हम उसका लाभ उठाएं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा प्रारंभ की सुनाना और कहा, परीक्षित चिंता मत करना, तुम कहते हो कि मेरे पास 7 दिन का समय है। अरे परीक्षित, 2 घड़ी में मोक्ष हो जाता है। और विस्तार से उन्होंने बताया कि किस तरह से पूजा करनी चाहिए, पूजन का क्रम बताया और कहा कि जब हम भगवान का भजन नहीं करते तो 4 लोग हमसे बुरा भला कहते हैं। सृष्टि के विषय में बताया कि भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से कहा कि जाओ सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कहा जाओ सृष्टि करो जाकर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और जब मना किया तब ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है, और क्रोध ही भ्रकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। अब शंकर जी से कहा जाओ सृष्टि करो, तो शंकर जी ने तो भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, साकनी, बेतालनी, बड़ी भयानक सृष्टि कर दी, जो आपस में एक दूसरे को मारने खाने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ऐसी हमें सृष्टि नहीं करानी है, तुम रुक गए। तब ब्रह्मा जी ने पुनः, इधर ब्रह्मा जी ने विचार किया सृष्टि कैसे करें, तो 2 शब्द सुनाई दिए कि ब्रह्मा जी आप तपस्या कीजिए। और ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की, भगवान की दिव्य वाणी ब्रह्मा जी के हृदय में आती है और भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत को सुनाया और बताया कि ब्रह्मा जी सबसे पहले मेरी ही सत्ता विद्यमान थी। और बताने के बाद फिर ब्रह्मा जी महाराज ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। और 10 ऋषियों को प्रकट करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने एक पुरुष और एक कन्या, जिनका नाम है मनु और शत्रुपा, इनको प्रकट किया। और मनु जी से ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जाओ सृष्टि करो। तो मनु ने कहा प्रभु सृष्टि कहां से करें, क्योंकि पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी कहां थी, समुद्र के अंदर। तब ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से एक बराह प्रकट होता है, और बराह जब पृथ्वी को लेने के लिए गया, लेकर आया, रास्ते में एक हिरण्याक्ष नामक असुर आ जाता है और बराह भगवान का उससे युद्ध होता है। और अंत में बराह भगवान ने उस हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया, पृथ्वी को लेकर आए। और मनु महाराज ने फिर सृष्टि की, 3 कन्याओं को जन्म दिया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुरुष प्रकट हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मध्यम पुत्री देवहूति का चरित्र बताया कि इनका विवाह करदम जी के साथ में हुआ था, और करदम ने एक शर्त रखी थी कि पहली संतान होते ही हम चले जाएंगे। इनके यहां
जब एक एक करके 9 कन्याएं हो गईं, करदम जी विचार करते, हमने तो कहा था एक संतान होते ही चले जाएंगे, यहाँ तो 9 हो गई। और जैसे ही करदम जी जाने लगे तो देवहूति ने कहा, स्वामी आप तो जा रहे हैं, कन्या का विवाह हो जाएगा, वो भी चली जाएंगी, ये बताइए मैं किसके भरोसे रहूंगी। तब याद आया कि भगवान ने कहा था, करदम अगर तुम विवाह कर लो तो हम तुम्हारे पुत्र बनकर आएंगे। तो भगवान जब पुत्र बन के ही आएंगे तो हम जंगल में क्यों जाएं। और इन्हीं करदम के यहाँ भगवान कपिल रूप में आते, कपिल देव के रूप में आए, ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अपने साथ 9 बेटाओं को लेकर आए, मरीच, अंगरा, अत्रि, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, इनको साथ में लेकर आए। केवल नारद जी नहीं आए थे। जैसे ही दर्शन किया, कपिल जी के दर्शन करने के बाद आज ब्रह्मा जी ने कहा, करदम जी मेरे साथ में 9 बेटा हैं और आपकी 9 बिटियां हैं, क्यों ना दोनों का विवाह सबका कर दिया जाए। ठीक है, स्वस्य शीघ्रम, और 9 बेटियों का विवाह 9 बेटों के साथ संपन्न हुआ। करदम जी चले जाते हैं। इधर कपिल देवहूति संवाद विस्तार से होता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, समाधि, धारणा, ध्यान का विस्तार से चर्चा होती है। और अंत में देवहूति के शरीर पानी रूप में परिणित हो जाता है। कपिल देव जी महाराज सीधे चले जाते हैं और गंगा सागर में जाकर अपनी कुटिया को बना लेते हैं। आज भी भक्त मकर संक्रांति के समय उनका दर्शन करते हैं।